एक बार एक राक्षस वीर के शहर में आ जाता है और पूरे शहर को देखकर कुछ जगह पर रुककर उन जगहों को तहस नहस कर देता है और आगे की ओर चलता जाता है। मैं हूँ राक्षस। मैं पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। मैं भी तो देखूं इस शहर को बचाने के लिए कौन आता है। पूरे शहर को खत्म कर दूंगा। राक्षस शहर में तबाही मचाकर थोड़ा और आगे चला जाता है और कहता है मैं सब जगहों को तबाह कर दूंगा। अभी वह राक्षस उड़ता हुआ सीधा पार्क की ओर जाता है और वह इमली को देखता है तो वह नीचे उतरकर अपना भेष बदल लेता है और सीधा इमली की ओर चलने लगता है। कहता है यार कितनी प्यारी लड़की है, चलो मैं इससे दोस्ती करता हूँ जाकर। तभी वह राक्षस इमली के पास पहुंच जाता है और इमली से बोलता है सुनो तुम्हारा नाम क्या है। इमली बोलती है मेरा नाम इमली है। अच्छा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। तभी इमली बोलते नहीं मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है, मुझे तुमसे कोई शौक नहीं है दोस्ती करने का। मैं तो पहले ही अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही हूँ और सिर्फ मैं उसी की दोस्त हूँ, मुझे किसी से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। उसका नाम वीर है। इतना सुनते ही वह राक्षस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी ही जादुई शक्तियों से वह खुद गायब हो जाता है और इमली को भी गायब कर देता है। A few moments later. कुछ देर बाद वीर पार्क में आता है और देखता है कि उसे इमली कहीं नज़र नहीं आ रही। तब वह इस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई साहब आपने यहाँ पर एक लड़की देखी क्या। तभी वह आदमी बोलता है हाँ देखी तो थी, उसके पास कोई आया उससे बात कर रहा था। तभी वह लड़की उससे गुस्सा हो गई थी और दोनों ही एकदम से गायब हो गए। मुझे नहीं पता वो कहाँ गायब हो गए। वीर इतना सुनते ही डर सा जाता है, घबरा जाता है। तभी वीर उस आदमी से बोलता है धन्यवाद भाई साहब। वीर फिर पार्क से चला जाता है और इमली को ढूंढने लगता है। वीर इमली को काफी परेशान होकर इधर उधर ढूंढता है पर वीर को इमली कहीं पर नहीं दिखती। तब वह घूमते घूमते शाम हो जाती है। इमली को ढूंढते ढूंढते वीर को काफी रात हो जाती है पर वीर को इमली कहीं नहीं मिलती। वीर काफी मायूस सा उदास सा होके नदी के किनारे आ जाता है और सोचता है न जाने इमली कहाँ चली गई। अचानक से एक बुढ़ी अम्मा वीर के सामने आती है और वीर से बोलते अरे बेटा इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। अम्मा मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी एक दोस्त है इमली, वो पता नहीं कहाँ अचानक से गायब हो गई। पता नहीं कौन आदमी उसे गायब करके ले गया और मैं काफ़ी उदास हूँ। वो मुझे मिल नहीं रही है, मैं काफ़ी ढूंढ रहा हूँ उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। नहीं कहाँ गायब हो गई है। अब अम्मा मैं क्या करूँ, मेरे को रात हो गई उसे ढूंढते ढूंढते पर वो मुझे कहीं मिली ही नहीं। फिर वह अम्मा बोलते अरे बेटा वीर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम मेरी कुछ पहेलियों का जवाब दे दो तो। अभी वीर बोलता है अरे अम्मा आप पहेलियों की बात कर रहे हो, आप पहेली क्या मुझसे कुछ भी काम करवा दो पर प्लीज़ मुझे मेरी इमली से मिलवा दो। तभी वह अम्मा बोलती है तो ठीक है बेटा वीर ये रही मेरी पहली पहेली, से फटाफट से इसका आंसर दे दो तब मैं तुम्हें इमली से मिला दूंगी। गाइज ये आपकी स्क्रीन पर ये रही वो पहेली जो बुढ़ी अम्मा वीर से पूछ रही है। तो गाइज अगर आपको भी वीर की हेल्प करनी है तो फटाफट से अपना आंसर जो भी हो आपका आंसर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। अगर आपको इसमें से असली नकली नोट का पता है तो गाइज आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है वीर की हेल्प करने के लिए। आपका टाइम होता है ख़त्म। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो गाइज आप सेकंड वाली लाइन में सबसे लास्ट नोट जो है उसमें आप देखोगे यहाँ पर नोट पर अशोक स्तंभ गायब है और गाइज आप थर्ड वाली लाइन में देखोगे सेकंड वाले नोट पे यहाँ पर उसका सीरियल नंबर गायब है। वीर उस बुढ़ी अम्मा की पहेली का सही जवाब दे देता है। अम्मा काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है कि बेटा वीर तुम सिर्फ 5 तक गिनती गाओ, उसके बाद तुम देखना तुम सीधा इमली के पास खड़े हुए मिलोगे। वीर अपनी आंखें बंद करके 5 तक काउंटिंग करता है 1 2 3 4 5। जैसे ही वीर आंखें खोलता है तो वह अपने आप को एक गुफा के बाहर पाता है। तभी वह सोचता है अरे वो अम्मा कौन थी, वो अम्मा शायद कोई जादूगरनी थी पर जो भी हो मेरे लिए तो फरिश्ता है। तो गाइस वीर गुफा के अंदर चला जाता है और देखता है कि उस राक्षस ने इमली को अपना बंदी बनाया हुआ है। तो गाइस पार्ट 2 देखने के लिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि वीर को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिले और इस राक्षस को मार दे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।